यार राधिका, एक समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है। बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, सेविंग अकाउंट में एफडी करा रखी है बच्चों के लिए। लगता है कि यार, ऐसे लगता है यार ये तो मेरे पैसे ही कुछ भी नहीं है, इससे क्या ही होगा। मुझे लग रहा है यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे फाइनेंसेस के समझने में। पैसा बहुत लगता है, साल 2 साल बाद लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार इसका क्या सॉल्यूशन क्या हो, क्या गलती कर रहा हूँ मैं सेविंग भी कर रहा हूँ, मैं अकाउंट में भी पैसे रख रहा हूँ, मैं एफडी भी कर रहा हूँ, तब भी लगता है यार 2 साल में यार ये तो कुछ भी नहीं है। क्या करूँ यार, मेरे को कुछ समझा, मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं मेरे को। Are you also facing the same thing? क्या आपके दिमाग में भी यही सेम क्वेश्चंस हैं कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग रिच? So welcome back to Inspire Now, where we will make you rich. Hi, I'm Radhika. I'm Suraj. So today we talk about something very interesting, जिसके अंदर हम आपको mistakes बताएंगे that are keeping you from getting rich, that are keeping you from creating a legacy for you, for your family, for the future, for future generations, Yes. and so on. बहुत सिंपल लीकेजेस हैं, सिंपल मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता और हम पैसों से अपने आप को दूर अपने सक्सेस को डिले करते जाते हैं। That's true. So let's begin with the first and a very common mistake. 90% of the people are doing this, which I don't understand why. That is thinking that saving is enough. सेविंग, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मैं बैंक अकाउंट में रख रहा हूँ, मैं बैंक को दे रहा हूँ, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। यस, आपको सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं मिलना। बैंक की एफडी का रेट है 7%, 7.5%। महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है? 7% से 8% के बीच में महंगाई बढ़ जाती है। सो आपका पैसा बढ़ा ही कहाँ, उसमें अभी आपका टैक्स भी कटेगा 30%। सो काटने के बाद आपके पास मिला क्या? 5%, ऑलमोस्ट लेस देन 5%। और महंगाई बढ़ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8%, जो गवर्नमेंट डेटा कहता है इट्स अबाउट 7 to 8%। बट एक्चुअल में जब ऑन ग्राउंड आप आते हो तो महंगाई अगर 5 से 6% गवर्नमेंट बताती है तो एक्चुअली में 10% बढ़ चुकी होती है। सो आप 10% से तो आपकी महंगाई बढ़ रही है और आपका पैसा 5% से बढ़ रहा है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा तो घट रहा है। That's true. So that means आप डे बाय डे पुअर होते जा रहे हो। In fact, by having a lot of money also, आपका मनी भी पुअर होता जा रहा है। So money is not working for you. You are working for money. Yes, to balance it. To balance it कि अरे वो कम हो गया तो मैं थोड़ा और pour in कर देता हूँ, मैं बैंक अकाउंट में थोड़ा और डाल देता हूँ। That's the biggest mistake that almost everyone is doing. They're just saving their money and thinking कि हाँ इस सेविंग से ही तो मैं रिच हो रहा हूँ। आपको पैसा वहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पैसा कम से कम 10% से ज़्यादा ग्रो करे। Yes. तभी तो आपके एटलीस्ट आप बैलेंस कर पाओगे। Yes. So now coming to the second mistake that is also very very common that Suraj, I think most of us also do is delaying in your investments. Yes. So important that you need to start early. हम ये सोचते हैं कि यार इस महीने ना मेरा थोड़ा expenses ज़्यादा है, I'll start next month investing for sure. या हम सोचते हैं that this month Yes. I'm going on a trip, या मेरे को कुछ ना home renovation करानी है, Yes. चलो मेरा इधर उधर खर्चा हो गया, so I will start investment 100% after 6 months. या stock market अभी बहुत rise पर है, I should not enter the market right now. It's not about the timing of the market. It's about time in the market. This major thing that is misunderstood by most of us. That हम ये सोचते हैं कि मैंने आज नहीं पक्का 100% मैं ना मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा। आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट को ही डिले कर रहे हो। Yes. That's the biggest example जो हमें लगता है कि मैं पक्का वॉक पे जाना स्टार्ट करूंगा। बट होता क्या है, ये आजकल YouTube के थ्रू बहुत लोग सुनते हैं, कंटेंट क्रिएट कर अपना कंज्यूम करते हैं,
बट वो ये नहीं समझते कि इसको अप्लाई भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको रोज़ बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज डिले आप फ्री में नहीं हो रहा, हर डिले की एक कॉस्ट है। ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिले करने की भी एक कॉस्ट है जो आप ही बेयर करेंगे। बिल्कुल, अगर यही आप 25 की एज में 5,000-6,000 रुपए पर मंथ लगा रहे हो एंड आफ्टर 30 इयर्स यू सी यू हैव अ गुड कॉर्पस ऑफ 2-2.5 करोड़, ठीक है, अगर हम 10% के हिसाब से भी इंक्रीमेंट मानते हैं। यही अगर आप डिले होके 25 से 35 पे पहुंच गए और तब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, आपके जो एक्चुअल कॉर्पस होगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। यस, सो कंपाउंडिंग रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंपाउंडिंग स्टार्ट्स अर्ली क्योंकि आप इन्वेस्ट अर्ली करते हैं। वॉरेन बफे जी की सबसे बड़ी कहानी सुनाई जाती है, सबसे रिचनेस की कहानी सुनते हम इतने सालों साल से सुन रहे हैं, बार बार हम भी आपको सुनाते हैं। उनका भी रीज़न सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग में इतनी बड़ी जीत का एक ही कारण, दैट ही स्टार्टेड अर्ली, और उनका लाइफ स्पैन इज दिस बिग दैट ही इज इन्वेस्टिंग फॉर सो लॉन्ग। दैट इज वाई इतना पैसा उनका बनने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बड़ा आप पैसा जोड़ पाएंगे, उतना बड़ा आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर पाएंगे। Yes, and compounding rewards the early, not the rich. Yeah. Compounding rewards everyone. बट जितना जल्दी आप उसको समझ लेंगे that investment is important, उतना जल्दी you will see your money working for you and harder than you, rather than you working for money दिन रात। मैंने एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखने वाली है राधिका, कि पैसे को बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए होता, yes. बड़ा समय चाहिए होता है and बड़ा mindset. So coming to the बड़ा mindset is our third mistake, which is going to be a very controversial topic. That is lifestyle inflation. हमें लगता है that now that I've started earning more, I need to spend more. उसकी सबसे कॉमन मिस्टेक, आप एक छोटे मकान में रहते हो, आपकी इनकम 5x ग्रो हुई, मगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी बढ़ा चुके हो 5x। अब आप कहते हो यार मुझे तो एक बड़ा घर भी चाहिए, थोड़ी किस्तें बांध लेते हैं, क्या हो गया। मगर आपने ये नहीं देखा कि क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करा है या नहीं करा। हम अपनी स्पेंडिंग के हिसाब से गाड़ी, मारुति से आपने होंडा सिटी ले ली, होंडा सिटी से आपने मर्सिडीज़ ले ली, मर्सिडीज़ से आपने बेंटले पे आ गए, क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी उसी प्रोपोर्शनेट में ग्रो करा है? Yes, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जल्दी ग्रो होनी चाहिए rather than your lifestyle. It's not about कि आप I'm not saying कि आप cheap living में रहिए, you know, look degraded or anything, but it's about your investments. It's about क्या, again same बात, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप ही पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और उस पैसे को शो ऑफ करने के लिए आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। So your investment needs to grow rather than your lifestyle. अब वो कैसे होगा? आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 20% ग्रो कर गई, ठीक है, आपको अपनी इनकम के हिसाब से 20% अपनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करनी है। आप जितना भी SIP करते हो, जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट्स में अपना डालते हो, आपको 20% से ग्रो करना है। It's that simple. Yes. So now the fourth mistake that you're doing is not tracking your money. What are your expenses? Where is your money going? What आपकी transactions कहाँ हो रही हैं? Monthly budget क्या है? If you don't have the track and hack of that, you are losing money. You are losing a significant age to multiply your money. Again. Yeah. So tracking money is very very important. आप देखो तो सही आपका पैसा जा कर रहा है। होता क्या था, मैं जब भी राधिका के साथ किसी स्टोर पे जाता था, हमारे दिल्ली में एक स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर था, एंड वी आर वेरी फाउंड ऑफ दिस ग्रोसरी स्टोर। हम सब कोविड के टाइम पे जाते थे, हम लेने को जाते थे
और एंड अप कुछ और लेके आते थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, हम लेने एक फॉर एग्जांपल चिप्स का पैकेट जाते थे, हम 2-2 बैग्स भर के ला रहे थे, और ये हम नहीं कर रहे थे। आई नोटिस दैट एट दैट टाइम कि हर बंदा स्टोर पे यही कर रहा है, लेने कुछ और आ रहा है, एंड अप कुछ और हो रहा है। अब आप यही चीज सोचिए, आप अमेजोन पे जा रहे हो, अमेजोन पे लेने तो आप कुछ और जा रहे हो, बच्चे का टॉय एक लेने जा रहे हो, एंड अप बाइंग 3 टॉयज, एवरीबडी इज स्पेंडिंग 3x। सिमिलर हैपेंस व्हेन वी बाय आवर सब्सक्रिप्शंस। हमने एक सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, हमने कहा नेटफ्लिक्स भी ले लेते हैं, सोनी भी ले लेते हैं, प्राइम भी ले लेते हैं, एक्स भी लेते हैं, वाई भी लेते हैं, यूट्यूब भी लेते हैं। वाई यूट्यूब? सो दिस इज हाउ वी, मतलब हम इतने ज़्यादा लेने कुछ और जा रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग एल्स। हम कार में एसेसरी लगवाने जाते हैं। आप कभी भी जाते होगे ना, आप जाते मैट लगवाने जाते होगे, और उसके साथ में आप कहोगे यार एक परफ्यूम भी लगा दे, एक छोटा मंदिर लगा दे, पीछे मड फ्लैप लगा दे, मेरे को एक काम कर पीछे 2 कुशन साथ लगा दे। सो दिस इज अवर स्पेंडिंग हैबिट्स। ये हमारे लिए एक तरीके का लीकेज है। जैसे आप पाइप होता है ना घर में, उसमें लीकेज होती है, क्या होता है, पानी निकलता रहता है। सेम हैपेंस हियर, आपका ये लीकेज है, आपके ये पाइप में लीकेज है, आपके फाइनेंशियल लीकेजेस हैं, इनको ही रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो वेयर योर मनी इज गोइंग। सो आपकी सब चीज बेसिकली एक थोड़ा सा बजटिंग होनी चाहिए। आपकी इनकम ग्रो कर रही है, आपके एक्सपेंसेस भी ग्रो करने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करनी चाहिए, उसकी स्पेंडिंग भी जो है उसको प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा ओवर एग्जैजुरेटेड एक्सपेंसेस ना करें कि यार हम लेने कुछ और जा रहे हैं और पता चल रहा है कि हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ट्रैक होना चाहिए कि यार एक बजट होना चाहिए कि यार मुझे इतना होम एक्सपेंडिचर में डालना है, मेरा ये ट्रैवल एक्सपेंस है, ये मेरा XYZ चीज़ों का एक्सपेंस है। थोड़ा सा मतलब आप अगर इसको कंट्रोल करके रखेंगे तो आप अपने लीकेजेस को रोक देंगे। So what's the other mistakes that we are doing here? The fifth mistake that I want to share is that we ignore multiple income streams. That's very important. Yes. So हमें लगता है that one big business, one earning, one risk factor, and we're good to go. I'm going to make wealth. I'm going to make a legacy. No. What do the rich do? They invest early. They have multiple sources of incomes. They have side hustles. For example, they have dividends coming through investment in stocks. They have real estate. They have rent through real estate. They invest in themselves for skills and learning so that they can create another side hustle for themselves. So, ignoring multiple side hustles, ignoring multiple income stream एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। और पैंडेमिक ने हमें क्या सिखाया? that कुछ भी फेड अवे हो सकता है in less than a minute. मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं अपने आप के एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आज से 5-6 साल पहले तक मेरा एक सिंगल बिजनेस था। मुझे लगता था बिजनेस बढ़िया चलता है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है, अच्छा चलता है, सेविंग भी हो पाती होगी, एवरीथिंग वाज हैप्पी। बट जब से मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया, आई एक्चुअली कैन डू मच 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 बेटर। व्हाई? आपका एक बिजनेस डाउन है बट दूसरा पीक पे है, आपको दूसरा डाउन हुआ तो तीसरा पीक पे है। आप कहीं ना कहीं अपने प्रोपोर्शनेट रेशियो में 12 के 12 महीने 365 दिन एक अर्निंग के पीक पे होगे, बिकॉज आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ, उसमें लो पीरियड चल रहा है, बट मैं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटैलिटी सेक्शन में हूँ जहाँ पे बूम है। अगर बिजनेसेस डाउन है तो लोग हॉलीडेज पे हैं, वहाँ हॉलीडेज चल रहे हैं। सोचो कि अगर आप ये दोनों सेक्शन डाउन है तो स्टॉक मार्केट अप है। सो कहीं ना कहीं से योर इनकम इज फ्लोटिंग। इनकम इज फ्लोटिंग, और इन सब को बैलेंस करने के लिए मैंने डिफरेंट एक रेंटल प्रॉपर्टीज को भी अपने आप में ऐड किया। सो मैं 12 के 12 महीने इस प्लान पे चलता हूँ कि मैं कैसे पूरा साल प्रॉफिटेबिलिटी पे रहूं। मेरा कोई ना कोई बिजनेस, मेरा कोई ना कोई सेक्शन हमेशा थ्राइविंग रहना चाहिए। Yes, and it's about thriving, not surviving. हमें सर्वाइव नहीं करना, हमें उन 10% लोगों में आना है जो थ्राइव करते हैं। सो आप थ्राइव करना चाहते हो, सो अवॉइड द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई एम गोइंग टू शेयर, दैट इज not investing in financial literacy and financial education.
हमारे स्कूल सिस्टम में, स्पेसिफिकली इंडिया के स्कूल सिस्टम में, देयर इज अ बिग लूप होल सूरज, दैट आई बिलीव इज, जो मुझे बहुत काफी लेट समझ आया, बट आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट यार ये होना चाहिए था, हमें सिखाना चाहिए था अबाउट फाइनेंशियल्स, about managing our debts, about managing our taxes, about knowing that taxes क्या होते हैं actual में, not theoretically, कि actual में debt ratio क्या होता है, कि debt को कितना कम करना चाहिए, उससे लेना कितना चाहिए, leverage को कितना use करना चाहिए, for that matter what is leverage, how do I grow with leverage, these are financial terms जो हमें कभी सिखाए ही नहीं गए, practical knowledge नहीं दी गई, but nonetheless हम आज ले सकते हैं, हमारे पास आज इतने प्लेटफॉर्म्स है लेने के लिए, दैट वी कैन इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें बिल्कुल शाय अवे नहीं होना चाहिए इन लर्निंग न्यू स्किल्स फॉर अस, जो हमें बेनिफिट देगी, कि हमें इन्वेस्ट करना है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, अब मैं इतने पैसे से कहाँ ऐसे इन्वेस्ट करूँ जो मेरे को साइड हसल भी दे, एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम भी दे, एंड मैं बहुत ज़्यादा क्रंच अप भी ना हो। मेरी यहाँ 2 सजेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं अपने बच्चों के लिए या जैसे सोचूं। पहली, जैसे हम बच्चों को स्पोर्ट्स क्लासेस डालते हैं, हम हॉबीज़ क्लासेस में डालते हैं, सिंगिंग डालते हैं, लैंग्वेजेस में डालते हैं, ट्यूशन्स में डालते हैं, आई विल से कि आप उसको किसी ना किसी तरीके से एक ना एक फाइनेंशियल लर्निंग क्लास में डालें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हम हिंदू हैं, हमारे घर में हम बड़े हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं ना, बेटा ये हनुमान जी की ये किताब है, ये ग्रंथ होता है, भगवान जी ये होते हैं, पढ़ाई ऐसे होता है। उसी तरीके से हम बच्चों को एजुकेशन ग्रंथ की तरह एक नॉलेज पास ऑन करें, रोज़ बैठ के उनको बताएं कि ये फाइनेंस होता है, ये स्टॉक्स होते हैं, ये डेब्ट होता है, ये लेवरेज होता है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, ये एसेट हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं। हम रोज इस बारे में घर पे बच्चों के सामने भी बात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए दैट ओके, सिर्फ मेरे को किताबें लिखनी या रट्टा मारना या मुझे समझना नहीं है, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के मुझे ये चीजों का ध्यान भी रखना है। यस, दैट आई नीड टू नो कि इस चीज में इतना टैक्स लगेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, शॉर्ट कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, नॉट थ्योरेटिकली। आप बताओ, 5 साल से बच्चों को शुरू करो, उनको पता होना चाहिए होता क्या है, कितने % रिटर्न होनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैसे पैसा। मेरे को कई साल तक नहीं पड़ता था कि अगर पैसों के बारे में ऐसा सोचा जाए तो ही पैसा बनता है। हमें हमेशा सिखाया गया था पुराने टाइम से कि बेटा मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे पाओगे। हम वही करते रहे, बट आज जाके इतने सालों के बाद हमारे को ये समझ आया कि पैसा अपने आप भी ग्रो हो सकता है। साइकोलॉजी है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर बच्चों में आप बचपन में वो माइंडसेट डाल दोगे तो सोचो जब तक वो हमारी एजेस में आएंगे तो वो कितना दे विल बी एक्चुअली थ्राइविंग। So that's the fix that we're looking for. You building your own mindset. You building a thriving mindset. आपको क्या लगता है rich, how do rich become richer? कि उनके पास inheritance होती है और उनके पास they are getting money from somewhere. No, because they're investing early and they're investing in the right places. How? By taking financial education. By actually learning about कि okay, मैं भी एक asset हूँ, कि आप खुद एक asset हो और उस asset को बढ़ाने के लिए आपको उस चीज के बारे में और पढ़ना पड़ेगा। आपको नॉलेज लेनी चाहिए कि मेरे को जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, चाहे फॉर माई किड, फॉर माई फैमिली, फॉर मी, फॉर द फ्यूचर फैमिली जो मे बी एग्जिस्ट नहीं भी करती, तब भी आप उनका सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लेगेसी दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने देखा और अपने सामने उसको मैंने बड़े टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। हमारी जनरेशन का है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा याद अच्छे से है। आप कभी भी अंबानीज की एजीएम्स देखिए, अंबानीज की कोई सोशल मीटिंग्स देखिए, उनके बच्चे कितने छोटे से एज से उनको अटेंड करते आ रहे हैं। क्यों? Because they want to share that knowledge, that legacy, and they want to forward it towards their kids. Because they want to take it forward. And they want their kids to have that mindset. This is how they are doing it. Yes. And this is the only way to do it. Absolutely. This is the only way to create a legacy. This is the only way to, build something. Not just for yourself, for your future.
Yes. and for your future generations. Yes. So अगर आपको लगता है this episode was for you और ये एपिसोड के आपके कोई किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को हेल्प करेगा, so please share this episode and subscribe to Inspire Now. Till then, keep growing, keep investing, dream big and keep inspiring. Thank you.